हेलो 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 हेलो। अभी जा रहा है साउंड। हेलो 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 हेलो। अब बताना कि पहले वॉइस जा रही है या नहीं। अभी जा रहा है साउंड। बोलो। अब बताना कि पहले वॉइस जा रही है या नहीं। क्लियर है ना? तो चलो बताओ। थोड़ी देर के लिए समझ लो कि म्यूट थे हम लोग। अब बता दो यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है। हमने कहा कि ये जो सेंटेंस गिवन है, इस सेंटेंस में कौन से पार्ट में एरर है आपको फाइंड आउट करना है। तो बताओ भाई कौन से पार्ट में एरर है। देखो, द टीचर अलोंग विद द स्टूडेंट्स, आपको रूल पढ़ाया गया है कि जब कभी भी आपके दो सब्जेक्ट अलोंग विद से, किससे, अलोंग विद से, या फिर आप कह लो कि सर टुगेदर विद से, या फिर आप कह लो एज वेल एज से, या फिर कह लो विद से कनेक्टेड रहते हैं, तो एक सब्जेक्ट तो अपना इधर रहता है और एक सब्जेक्ट अपना यहां रहता है। और यहां पर जो वर्ब लगती है वो वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग लगती है? फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। और यहां पर आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो कौन है? टीचर है। और टीचर कौन से नंबर में है? सिंगुलर नंबर में है ना। और सिंगुलर नंबर में होने की वजह से जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर होनी चाहिए। और जब वर्ब को सिंगुलर लिखोगे तो आर नहीं होना चाहिए था, यहां पर इज होना चाहिए था। यानी कि आपके बी पार्ट में एरर था। ठीक है, क्लियर है ना? इज होना चाहिए था। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही बॉट सम न्यू फर्नीचर्स फॉर हिज न्यू हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही बॉट सम न्यू फर्नीचर्स, ही बॉट सम न्यू फर्नीचर्स फॉर हिज न्यू हाउस। चलो बता दो भाई यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है। और सारे लोग क्यों नहीं कमेंट कर रहे हो? आंसर तो सारे लोग के आने चाहिए ना, पढ़े तो सारे लोग हो, तो आंसर करने में क्या दिक्कत आ रही है? देखो, एक पार्ट है अपना ही बाट, सेकंड पार्ट है अपना सम न्यू, और थर्ड पार्ट है अपना हिज न्यू हाउस, और फोर्थ पार्ट है अपना फर्नीचर्स फॉर। तो बताओ कौन से पार्ट में एरर है? ही बॉट में एरर है, सम न्यू में एरर है, फर्नीचर्स फॉर में एरर है, या हिज न्यू हाउस में एरर है? बोलो फटाफट आंसर कर देना ना। वेरी गुड। आंसर क्या होगा यहाँ पर? सर आंसर ये होगा कि हमारे डी पार्ट में एरर है। क्यों सर डी पार्ट में क्यों एरर हो गया है? इसलिए हो गया है कि हमने आपको कहा है कि आपकी कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो काउंटेबल होती हैं, और कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो अनकाउंटेबल होती हैं। मीन्स जिसको काउंट कर सको काउंटेबल, जिसको ना काउंट कर सको अनकाउंटेबल। अगर आपकी नाउन अनकाउंटेबल होती है तो उसमें एस या ई एस नहीं लगाते हैं। मिल्क में एस या ई एस नहीं लगाते, वाटर में नहीं लगाते, ब्लड में नहीं लगाते, क्योंकि अनकाउंटेबल है। उसी तरीके से आपका फर्नीचर हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, या फिर आप कह लो यहाँ पर सीनरी हो गया, या फिर एडवाइस हो गया, मशीनरी हो गया, पोएट्री हो गया, ब्रेड हो गया। ऐसे बहुत सारे नाउन हैं जिसमें हम यस या यस नहीं लगाते, बिकॉज दे आर अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन में जब यस या यस नहीं लगता तो फर्नीचर में एस नहीं होना चाहिए था ना। फर्नीचर में एस नहीं होना चाहिए था। चलो आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल द एग्जाम। बोलना यहाँ पर क्या एरर है। ठीक है, एरर क्या है ये बताना है। कह रहा है वर्क हार्ड, ठीक है, लेस्ट यू शुड नॉट फेल द एग्जाम। बताओ कौन से पार्ट में एरर है? शुड नॉट फेल में एरर है, या लेस्ट यू में एरर है, या वर्क हार्ड में एरर है, या द एग्जाम में एरर है? बोलो कमेंट में आंसर जल्दी से करना है ना, फटाफट आंसर करिएगा ताकि सब कुछ आराम से हम सारे क्वेश्चन को टाइम पे कवर कर सकें। जी हाँ, क्या होगा यहाँ पर एरर? एरर सर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर
देखो हमने आपको रूल पढ़ाया है, पहले रूल ही बता देता हूं, तब तक इरर आप और देखते रहो। देखो लिस्ट जब आता है सर, तो लिस्ट मीन्स अगर हम बात करें तो लिस्ट मीन्स से होता है कहीं ऐसा ना हो। यानी अगर देखा जाए तो इस लिस्ट में खुद ही ना बोले तो नॉट अवेलेबल है। जब लिस्ट में खुद ही नॉट है तो लिस्ट के बाद नॉट लगाने की क्या जरूरत है? हाँ, लिस्ट के बाद नॉट लगाने की क्या जरूरत है? जब नॉट यहां पर खुद ही है तो क्यों लगाओगे भाई? तो नहीं लगाएंगे ना, तो नहीं लगाएंगे। यानी ए पार्ट में इरर था, और इरर ये था कि शुड के बाद नॉट नहीं होना चाहिए था। शुड के बाद क्या नहीं होना चाहिए था? नॉट नहीं होना चाहिए था ना। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, और आंसर सारे लोग जल्दी जल्दी किया करो। ईच ऑफ द बॉयज हैव अ ब्लू पेन। बताओ, ईच ऑफ में इरर है, द बॉयज में इरर है, हैव अ में इरर है, या ब्लू पेन में इरर है? कौन से पार्ट में इरर दिख रहा है? जल्दी से आंसर करिएगा ना। देखो अगर हम बात करें यहां पर कि इरर कौन से पार्ट में है, तो पहले तो हम आपका इंतजार करेंगे आंसर का, और आपके आंसर के इंतजार के मतलब आंसर आने के बाद ही हमें आंसर करना चाहिए ना, क्योंकि रिवीजन तो आपका है, हमारा तो काम है सिर्फ आपका हेल्प करना इस रिवीजन में ना। देखो सर, हमने आपको पढ़ाया हुआ है रूल। क्या रूल पढ़ाया हुआ है? कि जब कभी भी ईच ऑफ या एवरी ऑफ या ईदर ऑफ या नीदर ऑफ ना, नीदर ऑफ से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो जो वर्ब आएगी वो हमेशा क्या होगी सर? वो हमेशा सिंगुलर होगी। सर जब वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी तो यहां पर हैव नहीं होना चाहिए था, यहां पर हैज होना चाहिए था। बोले तो सी पार्ट में इरर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर, वन शुड ऑलवेज कीप हिज प्रोमिसेस। वन शुड ऑलवेज कीप हिज प्रोमिसेस। बताइएगा कौन से पार्ट में यहां पर इरर है? बोलो जरा बोलो, कौन से पार्ट में इरर है? वन शुड ऑलवेज कीप हिज प्रोमिसेस। ऑलवेज कीप में इरर है, या हिज प्रोमिसेस में इरर है, या वन शुड में इरर है, या नो इरर है? हाँ बोलो, आंसर करो। बी में इरर है। वाओ गजब। या वन शुड में इरर है या नो इरर है? हाँ बोलो, आंसर करो। वैसे सर इरर क्या है बता? अरे वाह सर, यहां पर हिज में इरर है। इरर ये है कि जब अपना सब्जेक्ट वन होता है तो इसके लिए जो आने वाली प्रोनाउन होती है वो भी वंस होती है, वंस होती है। दैट्स व्हाई हियर शुड बी वन शुड ऑलवेज कीप वंस प्रोमिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर, 6 to 10, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू इंप्रूव द ब्रैकेटेड या इटैलिसाइज्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, ब्रैकेट या इटैलिक पार्ट को आपको सेंटेंस में फाइंड आउट मतलब देखना है कि क्या कोई इटर है। देखो यहाँ पर इटैलिक से मतलब नहीं था आपका, यहाँ पर इटैलिक से कोई लेना देना नहीं है हमारा। अगर कोई लेना देना है तो वो ब्रैकेट पार्ट से लेना देना है। ब्रैकेट पार्ट हमारा कौन है? तो सर ब्रैकेट पार्ट हमारा है इफ आई वाज। बताना है क्या ये करेक्ट है, अगर करेक्ट है तो नो इम्प्रूवमेंट, और लगता है कि नहीं यार ये कुछ तो गड़बड़ है, वो इसी भी प्रद्युमन वाला दया कुछ तो गड़बड़ है। अगर है तो बता दो फिर कहाँ गड़बड़ है, कुछ क्या होना चाहिए था सर? यहाँ पर बी में इरर, बी होना चाहिए, देख लो सी होना चाहिए, बी होना चाहिए, या फिर ए होना चाहिए, या नो इम्प्रूवमेंट। हाँ बोलो जरा बोलो, देख लो सी होना चाहिए, बी होना चाहिए, या फिर ए होना चाहिए, या नो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये हुई ना बात। मतलब अगर देखा जाए तो इरर अपने सी पार्ट में है। इरर क्या है सर सी पार्ट में? सर हम सब जानते हैं कि
इफ के साथ में, यानी कि जब आप कंडीशन बताते हो तो इफ के साथ में आई आए या कुछ भी आए वर का यूज होता है। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इमेजिन करने के लिए, विश करने के लिए, कुछ इच्छा व्यक्त करने के लिए हम हमेशा किसका यूज करते हैं सर? हम हमेशा वर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा सर। सी प्रिवेंटेड मी टू गो देयर, यहां पर टू गो करेक्ट है या नहीं? अगर लगता है कि करेक्ट है तो नो इम्प्रूवमेंट, और लगता है कि ना जी ना कुछ तो गड़बड़ है, और अगर कुछ भी गड़बड़ है तो आपके सामने ये ऑप्शंस हैं, आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ठीक है, चलो जल्दी से फाइंड आउट करो। तो आपके सामने ये ऑप्शंस हैं, जल्दी जल्दी फाइंड आउट करो सर, फिर ताकि हम आगे बढ़ सकें ना। जी हाँ, ये हुई ना बात। देखो देखो यहां पर इधर सही कहा आपने सर। प्रिवेंट के बाद हमेशा हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं, और फ्रॉम के बाद हमेशा वर्ब जीरंड होती है, यानी आईएनजी होना चाहिए। तो टू गो नहीं होना चाहिए, फ्रॉम गोइंग होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था जी? फ्रॉम गोइंग होना चाहिए था। जब बिल्कुल करेक्ट जवाब है, बिल्कुल करेक्ट जवाब है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। आपके स्क्रीन पर है, जॉन प्लेज द पियानो वेरी वेल, इजंट इट? बोलो, जॉन प्लेज द पियानो वेरी वेल, इजंट इट? क्या लग रहा है? इजंट इट करेक्ट है? अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कौन से पार्ट को, कौन सा पार्ट इसको करेक्ट कर सकता है? डिडंट ही कर सकता है, या हैजंट ही, या नो इम्प्रूवमेंट, या फिर डजंट ही? बताइएगा सर ना, सर बताइएगा, आंसर करिएगा। डी होगा पक्का? देख लो, सही होना चाहिए। बताइएगा सर, ठीक है। देखो देखो सर, बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। अगर हम बात करेंगे कि हमारे लिए करेक्ट आंसर क्या होगा ना, हमारे लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सर क्या होगा? वही होगा जो जो होना चाहिए। सर प्लेज आया है, सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और अगर अपना सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तो उसके लिए क्वेश्चन टैग डू डज से बनेगा। डू डज से बनेगा, डिडंट नहीं होगा, हैजंट नहीं होगा। जॉन सिंगुलर है तो डज होगा, डजंट ही बोले तो डी विल बी द करेक्ट आंसर ना। वेरी गुड, चलिए सर, चलिए। ही इज सीनियर देन मी बाय 2 years। बोलो जी, क्या सीनियर देन करेक्ट है? अगर करेक्ट है तो नो इम्प्रूवमेंट, लगता है नहीं कुछ तो गड़बड़ है, तो सीनियर अगेंस्ट या सीनियर टू या सीनियर फ्रॉम में कोई तो करेक्ट होगा ना, कोई तो होगा। तो बताओ कौन करेक्ट है यहाँ पर? कुछ तो गड़बड़ है। वॉइस इको कर रही है, थोड़ा सा हम माइक को दूर करके देखते हैं। अब बताना, ठीक है, अब बताना क्या अभी भी वॉइस इको कर रही है? बोलो, थोड़ा सा वॉइस इको कर रही है। अब बताना, ठीक है, अब बताना क्या अभी भी वॉइस इको कर रही है? बोलो, थोड़ा सा वॉइस इको कर रही है। अब बताना, ठीक है, अब बताना क्या अभी भी वॉइस इको कर रही है? बोलो, क्या अभी भी वॉइस में इशू है? बोलो 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 बोलो, क्या अभी भी वॉइस में इशू है? बोलो 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 बोलो। जी हाँ, नहीं है ना? हाँ, अगर एक बार मैं एक कंफर्मेशन के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ऑडियो और वीडियो सब कुछ बिल्कुल क्लियर है तो कमेंट में ना 1 टाइप कर दो। अगर कुछ इशू है
तो 2 टाइप कर दो। अगर सब कुछ क्लियर है तो 1 टाइप कर दो, अगर किसी चीज में इशू है तो 2 टाइप करो, ताकि हमें भी पता चल जाए। चलो यहां पर अगर हम बात करें सर, हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि अगर IOR आता है या फिर प्रिफर होता है या फिर प्रेफरेबल होता है तो हमेशा इनके बाद 2 लिखा जाता है, देन नहीं होता सर, 2 होता है। बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 2 में जल्दी से बताओ, फिर अगले क्वेश्चन का आंसर अगले क्वेश्चन को देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि भैया द टी इज टू हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। हाय 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 हाय, द टी इज टू हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। बोलो कौन से पार्ट में एरर है सर? 2। अब क्या देखो, सारे लोग 1 टाइप कर रहे हैं, 2। अच्छा, जितने लोग 2 कह रहे हो, एक बार को बताना क्या इशू चल रहा है, बताइएगा क्या इशू चल रहा है भाई ना। अच्छा, जितने लोग 2 कह रहे हो, चलो, और इस क्वेश्चन का आंसर भी देना है सर ना, इस क्वेश्चन का आंसर भी देना है ना। चलो, और बोलो, इस क्वेश्चन का आंसर भी देना है सर ना, इस क्वेश्चन का बोलो जरा बोलो, तुम्हें क्या हुआ है ना। डी होगा, डी बोले तो नो इम्प्रूवमेंट। वाह, वेरी गुड, क्या बात है। इस पे तो मैं पहले जवाब ही नहीं दूंगा, पहले तो मैं आपका ही आंसर चाहूंगा। मैं यहाँ पर तो मुझे आपका ही आंसर चाहिए है। स्टिल इकोइंग, ये क्या हो रहा है? क्या बात है, इस पे तो मैं पहले जवाब ही नहीं दूंगा, पहले टेक्निकल सर चाहूंगा मैं यहाँ पे। प्लीज एक बार के लिए देखो ये क्या हो रहा है ना। क्या वॉइस में इको है, साउंड में ऐसा कुछ हो रहा है? अगर हो रहा है तो प्लीज इसको ठीक कर दीजिए। देखो ये क्या हो रहा है ना, क्या वॉइस में इको है, साउंड में ऐसा कुछ हो रहा है? अगर हो रहा है तो प्लीज इसको ठीक कर दीजिए। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है ना। स्क्रीन कहाँ क्लियर है यार, ऐसा ना बोलो। साउंड इको हो रहा है, हमने बोला हुआ है। देखते हैं, अगर आते हैं तो ठीक है, कुछ करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तब तक के लिए थोड़ा सा मैनेज करो। यहाँ पर करेक्ट आंसर सी होगा। ए वेरी ना, ना यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये? सुनो 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 सुनो, जब कभी भी, जब कभी भी, ना यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ, क्या बोलते हैं, इधर सुनो। जब कभी भी आप इस फॉर्मेट में कोई भी सेंटेंस देखोगे, दैट आई कैन नॉट ड्रिंक, दैट आई कैन नॉट, दैट ही कैन नॉट गो, दैट ही कैन नॉट रन, दैट ही कैन नॉट स्लीप, दैट ही कैन नॉट, ऐसा कुछ भी इस फॉर्मेट में देखोगे तो यहां पर हमेशा टू के बदले सो का यूज होता है। द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। देखो देखो, सुनो 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 सुनो, ये जो टू होता है इसके साथ ये वाला टू चलता है, और जो सो होता है इसके साथ दैट चलता है। अगर यहां पर दैट दिया हुआ है तो यहां पर अगर हमसे पूछ रहा है तो हम हमेशा किसका यूज करेंगे? शो का यूज करेंगे। अगर यहां पर टू होता, यही सेंटेंस अगर ऐसा लिख देते, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, अभी ये सही है, अभी ये करेक्ट है। हम बोलेंगे द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, टू के साथ टू चलता है, बट दैट के साथ सो चलता है, इसलिए यहां पर सी होगा। सर प्लीज म्यूट द डिवाइस फ्रॉम विच रीडिंग। अरे भाई, वो डिवाइस ऑलरेडी म्यूट है, सो चलता है, इसलिए यहां पर सी होगा। मैं जिससे कमेंट देख रहा हूं वो डिवाइस ऑलरेडी म्यूट है, मैं तो सिर्फ चेक करने के लिए एक बार 1-2 सेकंड के लिए ओपन किया था कि क्या वॉइस सच में ऐसा दिक्कत कर रहा है, लेकिन उसके बाद तो मैंने ओपन नहीं किया, तो वो ऑलरेडी म्यूट है। ऐसा क्यों और क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। 1 सेकंड के लिए रुको, मैं एक बार टीम को बोलता हूँ, फिर उसके बाद देखता हूँ क्यों और क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। 1 सेकंड के लिए रुको, मैं एक बार टीम को बोलता हूँ,
फिर उसके बाद देखता हूँ। पहले ये बताओ ये क्लियर हो गया है? ये बताओ क्लियर हो गया है? ओके है ना? चलो चलो समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला है, देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड को फिल करना है इस ब्लैंक से। नो सूनर डिड द बेल रिंग। अच्छा, नो सूनर डिड द बेल रिंग ब्लैंक द बॉयज रैन आउट। व्हेन द बॉयज रैन आउट, देन द बॉयज रैन आउट, देन द बॉयज रैन आउट, बट द बॉयज रैन आउट। क्या होना चाहिए यहां पर? बोलो, यहां पर क्या होना चाहिए? जल्दी से आंसर करिएगा सर, ना आगे भी बढ़ना है, फटाफट सारे आंसर को कवर करना है हम लोगों को। तो जल्दी आंसर करो। नो सूनर द बेल रिंग रिंग। सर सुनो सुनो सुनो, नो सूनर के साथ में हमेशा देन आता है। क्या आता है सर? देन आता है। तो सर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा ना। करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या हो जाएगा सर? सर करेक्ट आंसर हमारे लिए बी हो जाएगा ना। वेरी गुड, चलो सर आगे बढ़ा जाए। मेनी अ मैन ब्लैंक लॉस्ट हिज लाइफ एट सी। लो, मस्त सेंटेंस है ना। देखो, मेनी के साथ हम हमेशा कैसी नाउन यूज करते हैं सर? प्लूरल नाउन यूज करते हैं। और वर्ब कैसी होती है सर? प्लूरल होती है। कैसी वर्ब होती है सर? प्लूरल वर्ब होती है। ठीक है, लेकिन सर यहां पे क्या है? सर यहां पर मेनी आ है, मतलब कोई अलग रूल होगा जी? बिल्कुल डिफरेंट रूल है। मेनी अ के साथ में सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं, और जो वर्ब होती है वो भी क्या होती है सर? वो भी सिंगुलर होती है। सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब चलती है सर। तो मेनी अ मैन के साथ में आप सिंगुलर वर्ब लिखोगे तो मेनी अ मैन हैज लॉस्ट हिज लाइफ एट सी हो जाएगा ना। तो मेनी अ मैन के साथ में, अरे यार ये क्या हो रहा है? मैं उनको बोला भी हूँ भाई, कहाँ है ये? कहाँ है? एक सेकंड रुको। अरे यार ये क्या हो रहा है? मैं उनको बोला भी हूँ भाई, कहाँ है ये? कहाँ है? एक सेकंड रुको। बस देखते हैं भाई, कहाँ रह गए ये? अभी तक आए नहीं, देखे नहीं ना। बस देखते हैं भाई, कहाँ रह गए ये? अभी तक आए नहीं, देखे नहीं ना। चलिए बस एक सेकंड, अभी देखते हैं तो समझते हैं भाई क्या है ऐसा। पर वॉइस इको कर रहा है। चलिए बस बार बार देखिए, क्या है कि इको हो रहा है, इको हो रहा है, इको हो रहा है। पर वॉइस इको कर रहा है। बार बार देखिए, क्या है कि इको हो रहा है, इको हो रहा है, इको हो रहा है। हाँ, रुकिएगा ना, मतलब अभी थोड़ा सा म्यूट करके साउंड को चेक किया जा रहा है। साउंड थोड़ा सा ठीक होने पे फिर से हम स्टार्ट करते हैं। बस 2 मिनट ना, 2 मिनट रुकिएगा। नाउ स्टिल साउंड इको कम, साउंड कमी का। अच्छा ठीक है, ठीक है, रुकिएगा, देखा जा रहा है। हेलो हेलो हेलो, सब ठीक है इधर से? सब कुछ अब ठीक है? अभी ठीक है? बताओ जल्दी से। अगर ठीक है तो कमेंट में 1 टाइप करो, और अगर लग रहा है अभी भी कुछ है तो बताना, नहीं तो अब ना, अब मैं कुछ ना करूंगा, बताते रहा हूँ, अब ऐसे ही मैं पढ़ाऊंगा। ठीक तो है। हाँ, अब मत कहना कुछ गड़बड़ है। ठीक है भाई साहब, अब कुछ नहीं है। मेरे में भी एक आध बार आया था। ठीक है चलो।
वन ना। अब सारे लोग वन टाइप कर दो, सारे के सारे लोग कर देना, ठीक है। चलो जल्दी से वन टाइप करो अगर ठीक हो गया है तो। और ये क्लियर हो गया ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। यस। और छोटी मोटी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, मैनेज कर लेना, कौन सा ना। चलो वन 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 वन, चलो ठीक है फिर देखते हैं। सी इज रीडिंग ब्लैंक इंटरेस्टिंग बुक, क्या होगा? सी इज रीडिंग a interesting book, she is reading the interesting book, she is reading an interesting book, she is reading no article इंटरेस्टिंग बुक। मतलब बताइएगा यहां पर क्या कोई आर्टिकल की आवश्यकता है? अगर है तो भी बताइएगा, नहीं है तो भी बताइएगा, और कौन होना चाहिए ये भी बताइएगा, ठीक है। चलो बोलो क्या होगा? सी इज रीडिंग इंटरेस्टिंग बुक्स, इंटरेस्टिंग बुक क्या होगा ना। चलो ठीक है फिर, अब क्लियर है ना, चलो ठीक है फिर बताओ। वेरी गुड, करेक्ट आंसर यहां पर सर हो जाएगा एन इंटरेस्टिंग बुक, क्योंकि ये कैसी बुक पढ़ रही है वो तो मुझे नहीं पता, मतलब ये बुक हमारे लिए अनसर्टेन है। और जब कोई नाउन हमारे लिए अनसर्टेन होती है तो हम ए या एन का यूज करते हैं। ए और एन में हम जानते हैं कि अगर वॉवेल साउंड आता है तो एन लगाते हैं, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो आ लगाते हैं। यहां पर इंटरेस्टिंग में वॉवेल साउंड आ रहा है, दैट्स वाई डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फटाफट, नहीं तो हो नहीं पाएंगे सारे क्वेश्चन ना। यू ब्लैंक ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, यू माइट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, यू कैन ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, यू मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, यू कुड ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे करेक्ट आंसर यहां पर? मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब फिल करना है कि करेक्ट मॉडल वर्ब कौन होगी? बोलो जरा बोलो ना, करेक्ट मॉडल वर्ब क्या होगी? सर सुनो, सुनो गौर से। यू के साथ, यू के साथ मॉडल वर्ब फिल करना है, सेंटेंस बताएगा ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, यू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, यू ओबे द रूल्स ऑफ द। यू माइट तो नहीं होगा सर, यू कैन भी नहीं होगा सर। सर यहां पर हमारे लिए एक नेसेसिटी दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस दिखा रहा है कि हमें रोड के रूल्स को ओबे अवश्य करना चाहिए, तो करेक्ट आंसर मस्ट होना चाहिए। यू मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड ना, यू मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। जी हाँ, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये डी नहीं होगा, यहां पर डी नहीं होगा, सी होगा। ऐसे ना बोलो, ऐसे ना बोलो जी। ही डाइड, अच्छा, ब्लैंक मलेरिया लास्ट नाइट, ही डाइड ब्लैंक मलेरिया लास्ट नाइट, वो लास्ट नाइट मलेरिया से निपट गया, ठीक है। तो डाइड के साथ आफ लगाओगे या फ्रॉम लगाओगे, या विद लगाओगे या बाई लगाओगे, क्या लगाओगे सर? बताइएगा क्या लगाओगे। वेरी गुड, क्या लगेगा सर? सर देखो, डाइड के साथ में, डाइड के साथ में हम लोग जब कोई किसी डिसीज से मरता है तो आफ का यूज करते हैं, और जब कोई किसी अन्य रीजन से मरता है, कोई अदर रीजन से मरता है, तो हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे कोई एक्सीडेंट से मर गया, कोई गिर करके मर गया, कोई कुछ कर तरीके से मर गया, तो फ्रॉम लगाते हैं। लेकिन जब कोई किसी डिसीज से निपट जाता है तो वहां पर हम आफ का यूज करते हैं, तो यहां पर हो जाएगा ही डाइड ऑफ मलेरिया लास्ट नाइट ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 to 18 कह रहा है चूज द करेक्ट एक्टिव पैसिव फॉर्म, करेक्ट एक्टिव पैसिव फॉर्म चूज करना है, ठीक है। द बॉय हैज ब्रोकन द विंडो, चलो 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 चलो, एक्टिव पैसिव तो मुझे लगता है अगर मैंने पढ़ाया है और आप फिर भी एक्टिव पैसिव कर ना पाओ, मतलब यार हद है फिर। और मैंने जो तरीका बताया है एग्जाम के लिए उसको यूज करो तो बिल्कुल आसान है, मतलब एक्टिव पैसिव तो देख करके आंसर कर लो, देख करके, मतलब रूल की जरूरत ही नहीं है, एक भी रूल नहीं चाहिए। हैज है, ब्रोकन है, हमारे पैसिव में भी हैज होना चाहिए, बट सेम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं तो बी लगाते हैं, ब्रोकन थर्ड फॉर्म में है तो बीन होना चाहिए। हैज बीन ब्रोकन देख लो कहां है, नहीं है नहीं है नहीं है, हैज बीन ब्रोकन है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। वेरी गुड जी, चलिए सब बस
ब्रावो। शट द डोर का पैसिव बताइएगा, शट द डोर का पैसिव बताइएगा, जल्दी से बताइएगा सर। शट द डोर का पैसिव क्या होगा? क्या होगा? देखो इंपरेटिव सेंटेंस है सर, इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर दिया जा रहा है, कह रहा शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो। तो अगर वो कह रहा है शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो, इसका मतलब ऑर्डर दे रहा है। ऑर्डर देने के लिए हमने आपको लेट का फॉर्मूला बताया हुआ था। क्या कहा था? कि लेट का फॉर्मूला यूज करना, फिर ऑब्जेक्ट को लिखना, फिर बी लिख देना, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म लिख देना, यानी लेट द डोर बी शट। क्या बोलोगे? लेट द डोर बी शट। और सारे लोगों के आंसर जल्दी जल्दी किया करो, तब मजा आता है ना, तब मजा आता है। और ये बताओ समझ में आ रहा है कोई? अगर सुनो सुनो सुनो, अगर कभी कोई चीज में डाउट किसी को लग रहा हो, ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, मुझे नहीं पता, मुझे समझा दो, अगर पॉसिबल हो तो बोल दो, कमेंट में बोल दिया करो। अगर होता है कि हाँ हम इसमें कोई चीज को समझा सकते हैं, या ऐसा कुछ है कि हाँ टाइम हमारा ज्यादा नहीं लेगा और हम आसान तरीके से उसको अभी इसी समय कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो वो बोल दिया करो, ठीक है। और कहीं छोटा मोटा डाउट रहे बता देना, वो क्लियर कर दिया जाएगा। बट एग्जाम से पहले पूरी तरीके से तैयार रहना इंग्लिश के लिए, तो कहीं कोई मतलब वो ना हो सके, अपना बेस्ट देने का प्रयास करना, जैसा कि मैं भी देने का प्रयास कर रहा हूं आपके साथ मिल करके। डिड शी राइट दिस लेटर? डिड शी राइट दिस लेटर? सर देखो, डिड आया है, ठीक है सर। डू डज या प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो इज एम आर लिखते हैं सर, पास्ट इंडेफिनिट होता है तो वाज वर लिखते हैं, ठीक है सर। इसने हैज लिखा है, इसने इज लिखा है, इसने वाज वर लिखा है, इसने डिड लिखा है। अब बताओ करेक्ट आंसर मैं किसको करूंगा? अब बताओ करेक्ट आंसर मैं बी को ही करूंगा ना? अच्छा सॉरी, बी को कह रहा हूं मैं, सी को करूंगा ना? किसको करूंगा? सी को करूंगा ना? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये डी क्यों जी? कानून जी, डी क्यों? डी क्यों, कैसे डी? डू डज डिड रहता है तो इज एम आर वाजवर, डूडस के लिए इज एम आर और डिड के लिए वाजवर हेल्पिंग वर्ब होती है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ है, समझाया हुआ है एक्टिव से पैसिव बताने के लिए। स्टिल अगर नहीं पता तो अभी पता हो जाएगा। चलो, चूज द करेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा जी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमसे पूछ रहा है, ठीक है। देखो सर, क्वेश्चन मार्क आया है, रिपोर्टिंग वर्ब आस्क होनी चाहिए ना। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होनी चाहिए सर? आस्क होनी चाहिए, जो कि इसने भी लिखा है, इसने भी लिखा है, इसने भी लिखा है और इसने भी लिखा है, ठीक है। फिर आगे बढ़ो सर। सर कंजक्शन में देखो क्वेश्चन वर्ड आया है और हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि कंजक्शन में वही क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन का काम करता है, यानी इसने भी लिखा, इसने भी लिखा, इसने भी लिखा, इसने नहीं लिखा, डी को बाहर कर दो। सर सेंटेंस असर्टिव पैटर्न पर होना चाहिए, सेंटेंस असर्टिव पैटर्न पर इसने नहीं लिखा है। सर सेंटेंस असर्टिव पैटर्न पर इसने नहीं लिखा है, सिर्फ इसने सेंटेंस असर्टिव पैटर्न पर लिखा। असर्टिव पैटर्न कहता है कि पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर वर्ब होना चाहिए, तो यहां पर आई सब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब लिखा। करेक्ट आंसर क्या होगा सर? बी हो जाएगा। हाँ, सी, सी कहां से? सी नहीं होगा, बी होगा। आप ही जी क्लियर है ना, क्यों बी हुआ? किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि बी यहां पर क्यों हो गया? होगा तो बता देना। बोलो 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 बोलो। चलो, सी सेड प्लीज हेल्प मी, सी सेड प्लीज हेल्प मी। सर प्लीज आया है, सर रिक्वेस्टेड होगा, सर ऑर्डर लिखा, टोल्ड लिखा, आस्क्ड लिखा, सर क्या होगा? बोलो। हमको ज्यादा पढ़ाते समय लगता है आपको कि यार बहुत ज्यादा पढ़ ले रहे, कंफ्यूज हो जा रहे, इतना रूल, परेशान जानबूझ के हो जाते हो। भाई जब वही चीज वहां पे पढ़ रहे हो ना, और वही चीज का जब क्वेश्चन में बैठोगे आएगा ना, तो लगेगा अरे ये तो हम पढ़े थे, अरे यही तो था, आराम से हो जाएगा। वो कहते हैं ना, अगर क्लास में बैठ करके सोते भी रहोगे, सिर्फ कान से सुनते रहोगे, तो भी क्वेश्चन करके आ जाओगे ना, तो भी क्वेश्चन करके आ जाओगे। तो क्लास में अगर बैठे हो, सुन रहे हो,
सोते हुए भी चाहे सुन रहे हो तब भी करेक्ट कर लेते, कोई भी कर लेता इसको, तो ए हमारा क्या हो जाएगा यहां पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। रवि सेड द अर्थ इज राउंड। रवि ने कहा कि जो अर्थ है वो क्या है, राउंड है। अच्छा जी, अर्थ तो राउंड है, ये दुनिया को पता है। सर जब अर्थ राउंड है, दुनिया को पता है, तो हमने आपको एक रूल लिखाया था कि अगर यूनिवर्सल फैक्ट रहेगा तो टेंस चेंजिंग नहीं करना। देख लो ऑप्शन में टेंस चेंजिंग किया होगा। सर इसने वाज करके टेंस चेंजिंग किया, इसने हैज बीन करके पता नहीं क्या कर दिया, इसने द अर्थ इज राउंड लिखा, इसने द अर्थ इज राउंड लिखा। अब या तो सी सही होगा या तो डी सही होगा। कमेंट में आप बताओ सी सही है या डी सही है। विच वन इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर, विच वन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। बोलो 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 जरा बोलो, क्या होगा, सी होगा पक्का, देख लो गलत ना हो जाए। हाँ देखो, सेंटेंस असर्टिव है, कंजक्शन दैट आना चाहिए, इंट्रोगेटिव में इफ या वेदर आता है, ये इफ या वेदर नहीं होगा सर, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द मिसलेनियस ग्रामर क्वेश्चन। आपको ये मिसलेनियस ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको चूज द करेक्ट ऑप्शन, इनके लिए आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। द हायर वी क्लाइंब द ब्लैंक इट गेट्स, द हायर वी क्लाइंब द कोल्ड इट गेट्स, द कोल्डेस्ट इट गेट्स, या फिर द मोर कोल्डर इट गेट्स, या द कोल्डर। सर देखो इधर सुनो, पहली बात तो मोर कोल्डर होना नहीं चाहिए। क्यों जी, मोर कोल्डर हो सकता है क्या, कोई कोई कहेगा क्या कि मोर कोल्डर हम लगा सकते हैं, बोलो जरा बोलो। मोर कोल्डर तो नहीं लगा सकते ना सर, क्योंकि भाई मोर कोल्डर अगर आप कहोगे तो डबल कंपरेटिव हो जाएगा, और हम तो जानते हैं कि डबल कंपरेटिव बिल्कुल भी इनकरेक्ट है। जी हाँ, चलो बिल्कुल भी इनकरेक्ट है, तो वन सी तो बिल्कुल गलत है, सी तो बिल्कुल क्या है, गलत है, इनकरेक्ट है। सर जब हमारा एक डिग्री कंपरेटिव में है तो इसके साथ जो पैरेलल में दूसरी डिग्री आएगी वो भी कंपरेटिव होगी, जब वो भी कंपरेटिव होगी तो राइट आंसर अपना डी हो जाएगा। सेंटेंस होगा द हायर वी क्लाइंब द कोल्डर इट गेट्स, द हायर वी क्लाइंब द कोल्डर इट गेट्स। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। ही ऑब्जेक्टेड ब्लैंक, ही ऑब्जेक्टेड ब्लैंक माई प्लान। बताओ क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर, बोलो करेक्ट आंसर क्या होगा, बोलो जरा बोलो, क्या होगा जल्दी से बताइएगा। हाँ कमेंट में आंसर जल्दी। ए मोर कोल्डर, ताजुम जी मोर कोल्डर कैसे कह सकते हो भाई साहब, मोर भी कंप, एक मिनट देख लेते हैं ना, कोल्डर होगा ना, कोल्डर होगा, मोर कोल्डर क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोल्डर भी कंपरेटिव है, मोर भी कंपरेटिव बना रहे हो भाई साहब, डबल कंपरेटिव नहीं हो सकता ना। चलो इधर बताओ। ही ऑब्जेक्टेड टू माई प्लान, ही ऑब्जेक्टेड अगेंस्ट माई प्लान, एट माई प्लान, फॉर माई प्लान। यहां पर क्या होगा, यानी सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट के साथ क्या यूज करना है, बोलो ऑब्जेक्ट के साथ क्या यूज करना है, बोलो 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 बोलो। बी ए, बी ए, यहां पर आया मजा, ए बी टू। देखो ऑब्जेक्ट के साथ फिक्स प्रपोजिशन टू का यूज होता है, करेक्ट आंसर अपना ए होगा, ही ऑब्जेक्टेड टू माई प्लान, ही ऑब्जेक्टेड टू माई प्लान। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। आई रिमेंबर ब्लैंक द डोर बिफोर लिविंग, आई रिमेंबर द डोर बिफोर लिविंग, टू लॉक, लॉकिंग, लॉक्ड, लॉक। बताओ बताओ, जो लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा उनको हमने बताया है, स्टॉप के साथ, एवाइड के साथ, एवाइल के साथ, प्रिवेंट के साथ, मिस के साथ, डिले के साथ ना, डिनाई के साथ, हम रिमेंबर के साथ,
सजेस्ट के साथ भाई साहब जीरंड का यूज होता है। सर किसका यूज होता है? जीरंड का ना, क्लियर है, इनके साथ जीरंड का यूज होता है। तो जीरंड का यूज जब यहां पर हम करेंगे तो रिमेंबर टू लॉक नहीं हो सकता। सर क्या टू लॉक कभी नहीं हो सकता? जी हो सकता है, कभी की बात तो नहीं करेंगे, कभी की बात तो नहीं करेंगे, हो सकता है। ठीक है, ठीक है, हो सकता है, लेकिन यहां पर तो नहीं होगा, यहां पर बी करेक्ट आंसर होगा। यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा सर? बी होगा। क्यों जी? टू लॉक क्यों नहीं होगा? देखो, जब कभी भी हम इन्फिनिटिव का यूज करते हैं तो हम फ्यूचर की बात करते हैं। जैसे मुझे कहना है आई रिमेंबर टू लॉक द डोर, इसका मतलब मैं जब भी बाहर निकलता हूं तो मैं डोर लॉक करना याद रखता हूं। मैं डोर लॉक करना याद रखता हूं, मतलब जब भी मैं निकलता हूं तो लॉक करना याद रखता हूं। बट जब मेरा एक्शन कंप्लीट हो चुका है, मैं पास्ट की चीज याद कर रहा हूं, तो जीरंड लगाऊंगा, मैं बोलूंगा आई रिमेंबर लॉकिंग द डोर बिफोर लिविंग, यानी कि लीव करने से पहले मैंने याद है कि मैंने डोर लॉक किया था। लीव करने से पहले मैंने याद है कि मैंने डोर लॉक किया था, तो यहां पर इसलिए लॉकिंग हो जाएगा। अब अगर किसी को समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो ये याद कर लो, इनके बाद जीरंड आता है। मैंने दोनों तरीका बताता हूं। अगर आप बादाम खा खा करके अपनी मेमोरी पावर को स्ट्रांग कर रखे हो तब तो याद कर लो, नहीं तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी है तो समझ लो। दोनों चीजें मैं साथ लेके चलता हूं। और हाँ, मेमोरी पावर बढ़ानी है तो या तो बादाम खाओ, या तो एक और तरीका है, धोखा खा लो। धोखा खाने से भी मेमोरी पावर बहुत अच्छी बढ़ती है ना, याददाश्त बढ़िया हो जाती है, दिमाग बढ़िया चलने लगता है। तो दोनों में से कोई एक तो करना पड़ेगा। अब जो मर्जी वो कर लो आप ना, जो मर्जी वो कर लो, या तो धोखा खा लो या बादाम खा लो, जो सस्ता पड़ जाए। बोथ स्मिथ थॉमस केम टू द पार्टी। बताओ, चलो इसका आंसर दो, चलो इसका जल्दी से आंसर करो सर। बोलो क्या होगा? इधर सुनो, इधर सुनो, क्या होगा? एंड होगा। वेरी गुड, वेरी गुड तनुज जी। क्या होगा? देखो, बोथ के साथ में एंड का यूज होता है। सर एज वेल एज अकेले चलता है, विद टूगेदर के साथ में चलता है, या अलोंग के साथ में चलता है? यहां पर करेक्ट आंसर एंड हो जाएगा, इल्स भी नहीं लगता है, तो होगा बोथ स्मिथ एंड थॉमस केम टू द पार्टी, या सी। सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सी स्पीक्स इंग्लिश ब्लैंक। सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंट, वेरी फ्लुएंट, मच फ्लुएंट, या फ्लुएंटली? बोलो, बोलो जरा बोलो, क्या होगा? सर सुनो सुनो सुनो, जब कभी आप वर्ब को मॉडिफाई करते हो, ठीक है, जब कभी वर्ब को मॉडिफाई करते हो तो हमें चाहिए होता है एडवर्ब। और एडवर्ब बनाने के लिए हम अक्सर एलवाई का यूज करते हैं। तो सर करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्लुएंटली होगा। सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली ना, सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ओके, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, आओ आगे बढ़ते हैं। आई डू नॉट हैव ब्लैंक मनी लेफ्ट। I do not have blank money left. I do not have much money left, few money left, many money left, some money left. सर सुनो, इधर सुनो, निगेटिव सेंटेंस है, सम तो नहीं आ सकता, क्योंकि सम सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है। मच होगा, फ्यू होगा, या मेनी होगा सर? सर सुनो, मेनी जो होता है ये काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ आता है, नहीं होगा सर। फ्यू, सर फ्यू भी काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ आता है। तो फिर बचा ही कौन है? ए बचा है सर। मच होगा, क्या सारे को इनकरेक्ट कर दोगे? भाई एक आंख तो छोड़ दो ना, एक तो छोड़ दो, सबको इनकरेक्ट कर दोगे तो फिर क्या होगा ना?
सबको इनकरेक्ट नहीं कर सकते हो, मच होना चाहिए, एक ऑप्शन को तो छोड़ दो जिंदा। चलो, चूज द करेक्ट निगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ही इज टू वीक टू वॉक। ठीक है, आपको करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन चूज करना है। ही इज टू वीक टू वॉक का क्या होगा, क्या होगा। हम इसका मतलब है कि टू को रिमूव करना सीख रहे हैं। हमने आपको पढ़ाया हुआ है, टीजीटी वाले स्टूडेंट्स को मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ था ना, ग्रामर की क्लास में पढ़ाया हुआ था मैंने, कि टू को जब रिमूव करते हो तो टू को हम सो में चेंज करते हैं। ठीक है, और दूसरे वाली टू के बदले हम लोग किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। सेंटेंस में कैन नॉट या कुड नॉट का यूज करते हैं। तो सर देखा जाए तो सो इसने लगाया, दैट इसने लगाया, कैन नॉट या कुड नॉट इसने लगाया है। इसने कैन नॉट तो लगाया लेकिन दैट और सो नहीं लगाया। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। देखो, टू जब कभी किसी भी सेंटेंस में लगता है तो टू एक निगेटिव मीनिंग देने लगता है। कैसी मीनिंग देता है, निगेटिव मीनिंग देता है। इससे यह पता चलता है कि अगर कभी आपको कोई कह दे यू आर टू ब्यूटीफुल, सोच लो क्या हो रहा है। कह दिया यू आर टू गुड, यू आर टू हैंडसम, यू आर टू स्मार्ट, देख लो फिर यहां पर क्या हो रहा है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। और कोई चीज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट हो जाती है तो उसका निगेटिव इफेक्ट पड़ने लगता है। हाँ, अगर हमसे कोई मजाक कर रहा हो, मस्ती कर रहा हो, और हमको अभी सहने लायक था, हम सहे जा रहे थे, जैसे ही लिमिट पार किया, करे जा रहा है करे जा रहा है, देख ही नहीं रहा है। लिमिट पार किया फिर क्या होगा, हाथ वाथ उठ जाएगा, हाथ वाथ उठ जाएगा, फिर निगेटिव मीनिंग इफेक्ट पड़ जाएगा। तो कोई भी चीज की लिमिट पार होगी तो निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो जब कभी अगर हम टू लगाएंगे उसका मतलब निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव मीनिंग दे रहा है, यानी कि वो इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है कि वो वॉक ही नहीं कर सकता है। तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक ना। क्लियर है। चलो नेक्स्ट का नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है ही प्रिफर्स वॉकिंग ब्लैंक साइकिलिंग। ही प्रिफर्स वॉकिंग ब्लैंक साइकिलिंग। बताओ, अभी अभी तो बताया था, अभी अभी तो बताया था कि प्रिफर और प्रेफरेबल के साथ में टू लगता है सर जी, टू लगता है सर जी। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर ना। क्या होगा करेक्ट आंसर, सी हो जाएगा। बोलो 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 बोलो। सही है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। चलो आगे बढ़ो सर। यू आर राइट। सर देखो, यहां से हमको क्वेश्चन टैग बताना है, और हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि अगर सेंटेंस जो स्टेटमेंट है वो अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। क्वेश्चन टैग जैसे बनता है सर, वही हेल्पिंग वर्ब को उठाओ, उसी में नॉट लगाओ और सब्जेक्ट को लिख दो। तो आर यू है तो अरंट यू हो जाएगा, और अरंट यू सर डी पार्ट में है, तो यहां पर करेक्ट आंसर अपना डी हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अरे वाह, गजब का है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट का है, पैराजंबल है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। पी क्यू आर एस का क्वेश्चन कह सकते हो इसे, या इसे ए बी सी डी फॉर्मेट में दे दिया है। आपके एग्जाम में 1 2 3 4 के फॉर्मेट में आ सकता है, या पी क्यू आर एस के फॉर्मेट में आ सकता है। जिस भी फॉर्मेट में आएगा सर, हम मेथड तो वही है, बात तो वही है। इनको अरेंज करना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है। चलो कर दो फिर, लग जाओ सर, कर दो। ही बॉट अ स्मॉल प्लांट, अच्छा। इट ग्रीव इनटू अ बिग ट्री, अच्छा। जॉन लव्ड गार्डनिंग, के ही वाटर्ड इट डेली, अच्छा। चलो पहले देखो सर,
हम जब भी आपको PQRS के बारे में कुछ भी बताते और समझाते हैं तो हम अक्सर आपसे कहते हैं कि भैया नाउन अगर आपके सेंटेंसेस में आई है तो कहीं ना कहीं वो ओपनिंग सेंटेंस होता है। जॉन गार्डनिंग को पसंद करता है तो उसने फिर क्या किया होगा कि उसने एक स्मॉल प्लांट को खरीदा होगा, फिर वो क्या किया होगा कि उसने उसको डेली वाटर किया होगा और धीरे धीरे वो एक बड़े पेड़ में बदल गया होगा। तो BADC, ना सॉरी सॉरी, CADB बोले तो क्या होगा? सी होगा। क्या होगा सर? सर अगस्त में भी होगा क्या क्लास? किसका क्लास? बोलो, किसका क्लास? कैसा क्लास बताओ? क्लास तो होगा ही होगा। क्या कोर्स? मतलब कि मतलब कि कोर्स ज्वाइन करने की बात कर रहे हो या ऐसे प्रैक्टिस क्लास की बात कर रहे हो? कैसी क्लास चाहिए है? Water is essential for life. We must not waste it. Without water, we will die. Yet, many people waste it daily. बोलो जरा बोलो, बोलो जरा बोलो, क्या होगा? वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ, हाँ जी है। वी मस्ट नॉट वेस्ट इट, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। विदाउट वाटर वी विल डाई, हाँ जी मर जाएंगे। येट मेनी पीपल वेस्ट इट डेली, फिर भी लोग इसे वेस्ट करते हैं। क्या कहोगे? सही नहीं लग रहा है सब कुछ? हैं? सही नहीं लग रहा है सब कुछ? क्या कहते हो भाई साहब? हमको तो सब कुछ सही लग रहा है। अब आप एक बार कंफर्म कर दो ताकि हम भी आगे बढ़ सकें। बोलो। वाटर, देखो भाई देखो, इधर सुनो इधर सुनो। वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ जी, बिल्कुल ए पार्ट से सेंटेंस की ओपनिंग होगी। अब सी और डी तो नहीं होगा, या तो ए करेक्ट है या तो बी करेक्ट है। हाँ जी, वाटर हमारे लाइफ के लिए जरूरी है और बिना पानी के हम मर जाएंगे। ठीक है, ठीक है, मर तो जाएंगे, ये तो अच्छी बात है। फिर भी बहुत सारे लोग पानी को बर्बाद करते हैं। हमें अवश्य इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। देखो, पहले इन दोनों पार्ट में वाटर के इंपॉर्टेंस की बात हो रही है, तो ये दोनों एक साथ चलेंगे। उसके बाद लोग की कमी क्या है ना, लोगों की कमियां क्या है, डिमेरिट बताया गया, और या फिर एक प्रॉब्लम को बताया गया है और फिर उसका सजेशन दिया गया है ना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सजेशन दिया गया है। तो A C D B, ACDB बोले तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या होगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर, नॉट ए, नॉट ए। समझो बाबू भैया, समझो। यहां पर समझने वाली बात है ना? ना, समझ में आया लॉजिक? लॉजिक समझ में आया? ABCD कर दोगे तो भैया ये इंपॉर्टेंस बताया, ये सजेशन दे दिया, फिर इंपॉर्टेंस, फिर प्रॉब्लम। हिला हुआ लग रहा है सेंटेंस। ऐसा करोगे नहीं? ऐसा नहीं करना है। चलो देख लेते हैं एक बार आंसर भी। हाँ सही है, ACDB। चलो। द लायन वॉज स्लीपिंग, अ माउस रैन ओवर हिम, द लायन वोक अप एंग्रली, ही कॉट द माउस इन हिज पा, इन हिज पा। बताओ बताओ बताओ। अच्छा, जिसमें आप इनकरेक्ट हो रहे हो, समझ में तो आ रहा है ना कि क्यों इनकरेक्ट हो गए, उसका करेक्ट वर्जन क्या होगा? क्लियर है ना? अगर नहीं समझ में आए, लगे कि यार नहीं 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 हम सही हैं, कमेंट में बताना, फिर दोनों मिल करके उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो। द लायन वॉज स्लीपिंग, अ माउस रैन ओवर हिम, द लायन वोक अप एंग्रिली, ही कॉट द माउस इन हिज पा। अच्छा जी। ये देखो, आप बताओ, मैं कुछ ना बोलूंगा। गलत हो गया मेरा सर। अच्छा, ये गलत हुआ, अब तो गलती नहीं होगी ना उसके अलावा? ऐसे चीजों को समझ तो जाओगे ना, आगे तो ऐसी गलती नहीं करोगे ना? चलो, इसको बता दो फिर, इसको बता दो, इसको बताओ जल्दी से, सोच समझ करके करेक्ट आंसर देना है। सोच समझ करके करेक्ट आंसर देना है ना? द लायन वॉज स्लीपिंग, ओके। द माउस रैन ओवर हिम, हाँ। द लायन वोक अप एंग्रली, ही कॉट द माउस इन हिज पाई, ABCD।
ए होगा ना यहाँ पर, हाँ। ए गुड आफ्टरनून है सर, गुड इवनिंग, शाम होने आई ना, आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई। तो भाई शाम हो रखी है, गुड इवनिंग का वक्त है। आओ, रीडिंग बुक्स इज अ यूजफुल हैबिट, इट मेक्स अवर ब्रेन स्मार्ट एंड एक्टिव, मोर एवर यू लर्न न्यू वर्ड्स डेली, देयरफॉर यू शुड रीड एवरी डे। बताओ, बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। रीडिंग बुक्स इज अ यूजफुल हैबिट, ओके, इट मेक्स अवर ब्रेन स्मार्ट एंड एक्टिव, हाँ, मोर एवर यू लर्न न्यू वर्ड्स डेली, हाँ, देयरफॉर यू शुड रीड एवरी डे, देयरफॉर यू शुड रीड एवरी डे। क्या होगा, क्या होगा? इंग्लिश क्लास और मैथ्स और जीएस जीके का ऐसे प्रैक्टिस क्लास बीच बीच में चलती रहती है। जैसे कि अभी आपकी रीजनिंग की क्लास चल रही है ना, रीजनिंग की क्लास भी चल रही है ना, रीजनिंग की क्लास भी चल रही है। ऐसे ही अभी जैसे एग्जाम है नजदीक, तो हम इंग्लिश की क्लास भी लेकर आए हैं। तो ऐसे ये प्रैक्टिस क्लास होती है, और ये प्रैक्टिस क्लास ऐसे बीच बीच में चलती रह सकती है। हियर कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता, रेगुलर चलती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, बीच में रुक भी सकती है, फिर आवश्यकता पड़ने पर चल भी सकती है ना। तो बस आओ, क्या होगा करेक्ट आंसर? आंसर करो, चलो आंसर करो जल्दी से। अरे वाह, यहां पर भी एबीसीडी होगा सर। क्या करें, इसका ऐसा ही है तो हम क्या करें? आओ अगला क्वेश्चन देखो। द बेल रैंग फॉर रेसेस, द स्टूडेंट्स पैक्ड देयर बैग्स, द टीचर लेफ्ट द रूम, हैं, दे रश्ड टू द प्लेग्राउंड। जो बेल है, रैंग फॉर रेसेस, स्टूडेंट्स पैक्ड देयर बैग्स, द टीचर लेफ्ट द रूम, दे रश्ड द प्लेग्राउंड। क्या होगा? अब यहां पर बताओ, एबीसीडी तो ना कह देना यहां पर, यहां पर एबीसीडी तो ना कह देना, नहीं तो यहां पर भी कह दो कि एबीसीडी विल बी द करेक्ट आंसर। जी बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ बताओ। देखो हमें जैसा लग रहा है, पहले बेल बजी होगी, हाँ, पहले बेल बजी होगी, ठीक है। बेल बजने के बाद पहले टीचर निकलता है, ठीक है। टीचर निकलने के बाद स्टूडेंट ने बैग पैक किया होगा, ठीक है। उसके बाद वो प्लेग्राउंड की ओर भाग गए होंगे, जी हाँ। तो बी और डी एक साथ होना चाहिए, बी और डी एक साथ यहीं पर है ना, यहां पर है, लेकिन सी से ओपनिंग नहीं होगा, पहले बेल बजेगी, ठीक है। ओपनिंग ए से होगा, बी डी साथ में होगा, यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा सर? सी होगा ना। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर, 36 नंबर बताओ, 36 बताओ सर जल्दी से। हम्म। बोलो 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 बोलो। सी, पक्का? देख लो, हिम इज द मॉर्निंग ट्रेन, ओके। ए भैया देखो, पहली बात तो देखो, नाउन आया है तो पहले ये ओपन करेगा, यानी कि बी से सेंटेंस की ओपनिंग होगी, या तो ए करेक्ट होगा या तो बी करेक्ट होगा। राहुल वोक अप अर्ली वेरी लेट, राहुल बहुत लेट उठा, तो हम क्या करें? हम ये कर सकते हैं कि हिम इज द मॉर्निंग लेट, सो ही मॉर्निंग ट्रेन, सो ही टुक अ टैक्सी, ही रीच्ड द ऑफिस ऑन टाइम। पहले राहुल लेट उठा होगा, तब उसने देखा कि यार अरे ट्रेन तो मिस हो गई, फिर उसने क्या किया होगा? टैक्सी पकड़ा होगा, फिर उसने क्या किया होगा भैया? वो ऑफिस पहुंचा होगा। तो कहीं ना कहीं बी ए सी डी होना चाहिए, और बी ए सी डी कौन होगा सर? बी होगा ना, बी ए सी डी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। Pollution is a major problem. Factory smoke causes it. We need to plant more trees. It makes the air dirty. बोलो, pollution is a major problem. हाँ, factory smoke causes it. अच्छा, we need to plant more trees. हाँ, it makes the air dirty. अच्छा, बताओ,
यहां पर कनेक्ट करो भाई, सेंटेंसेस को कनेक्ट क्या करना, अरेंज करना है, अरेंज करना है। बोलो बोलो। देखो सुनो सुनो सुनो, इधर सुनो। पॉल्यूशन इज अ मेजर प्रॉब्लम। जी बिल्कुल, ओपन कर सकता है, पॉल्यूशन के बारे में बात हो रही है। हम्म। फैक्ट्री स्मोक कॉज इट, और इस मेजर प्रॉब्लम का कॉज जो है वो कौन है, फैक्ट्री स्मोक है, ए भी हो सकता है। और ये पॉल्यूशन ही क्या करता है, ये हमारे एयर को डर्टी कर देता है। ये वाला सेंटेंस भी इसी पॉल्यूशन के बारे में है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों पॉल्यूशन के ही बारे में बता रहे हैं। और अगर पॉल्यूशन के बारे में बता रहे हैं तो इसका मतलब ये है, क्या है, ये है कि ये तीनों साथ रहेंगे, ए बी डी। बाद में अपना सी आ जाएगा, तो ए बी डी सी, ए बी डी सी बोले तो ए विल बी द करेक्ट आंसर, ए विल बी द करेक्ट आंसर ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सी बेक्ड अ चॉकलेट केक, मैरी लव्स टू कुक, एवरीवन लव्ड इट, सी सर्व्ड इट टू हर फ्रेंड, हर फ्रेंड्स सॉरी। अच्छा जी, सी बेक्ड अ चॉकलेट केक, उसने एक चॉकलेट केक को बेक किया। ओके। मैरी लव्स टू कुक, मैरी को कुक करना पसंद है। पहले तो मैरी को कुक करना पसंद होगा ना, उसके बाद तो उसने चॉकलेट को बेक किया होगा। उसके बाद कहीं जा करके आप ये कह सकते हो कि उसने अपने दोस्तों को सर्व किया होगा, और जब दोस्त खाए होंगे तो हर कोई को पसंद आ गया होगा। तो बी ए डी सी होना चाहिए। बी ए डी सी का मतलब क्या होगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। बोगैम्बो खुश हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ही फाउंड द लास्ट डॉग, द डॉग लॉक्ड हंग्री, द डॉग लुक्ड हंग्री, सैम वाज वॉकिंग होम, ही फेड द डॉग सम बिस्किट्स। क्या होगा सर, बताओ। He found the last dog. Okay. The dog looked hungry. Okay. Sam was walking home. Okay. He fed the dog. He fed the dog some biscuits. हम्म। बताओ क्या होगा। देखो सर, सैम पहले घर जा रहा था। जब सैम पहले घर जा रहा था तो उसने देखा कि एक खोया हुआ कुत्ता है यहां पर। फिर उसने देखा कि यार ये जो कुत्ता है, ये जो है ये बहुत हंग्री दिख रहा है। तो उसने देखा कि जब ये हंग्री है तो इसको हम कुछ बिस्किट खिला देते हैं। तो कहीं ना कहीं सी ए बी डी होना चाहिए, और सी ए बी डी बोले तो बी विल बी द करेक्ट आंसर ना। बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं सर। द सन सेट इन द वेस्ट, इट बीकेम वेरी डार्क, birds flew back to their nests, the stars appeared in the sky। क्या होगा सर, बोलो। क्या होगा, क्या होगा सर। द सन सेट इन द वेस्ट। ओके, जो सन है वो वेस्ट में सेट हुआ, ठीक है। इट बीकेम वेरी डार्क, बहुत अंधेरा हो गया था। बर्ड्स फ्लू बैक टू देयर नेस्ट, जो बर्ड्स थी वो अपने घोंसले में चली गई। द स्टार्स अपीयर्ड इन द स्काई, और स्टार आसमान में छा गए। सर पहले तो सेट हुआ होगा सूर्य, सेट होने के बाद जो बर्ड्स होती हैं वो अपने घोंसले में चली जाती हैं। फिर अंधेरा छाता है, और फिर स्टार अपीयर होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर यहां पर हम देखें तो भाई साहब पहले सनसेट हुआ होगा, फिर बर्ड्स आई होंगी, और उसके बाद ना, देखो पहले क्या हुआ होगा सर। सर पहले अपना सनसेट हुआ होगा, फिर बर्ड्स गई होंगी घोंसले में, फिर अंधेरा हुआ होगा, और फिर अपना स्टार अपीयर हुआ होगा। तो ए सी बी डी होना चाहिए। ए सी बी डी बोले तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। हा 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 हा। जल्दबाजी शैतान का काम होता है ना। देखो इसीलिए हम जल्दबाजी कहते हैं। देखो कोई दिक्कत नहीं, बात ये इतनी होती है, इधर सुनो। अगर आप प्रैक्टिस मोर एंड मोर करते हो, ठीक है, तो ये सब समझ में आ जाता है हम गलती कहाँ कर रहे हैं। अच्छा गलती कर भी रहे हैं तो क्यों कर दे रहे हैं, वजह क्या है,
जितनी अधिक प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही बेहतर प्रिपरेशन हो पाती है। देखो आगे पढ़ना जरूरी है, बट रिवीजन करना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है, और उस सबसे ज्यादा जरूरी प्रैक्टिस करना होता है। इसलिए हमेशा प्रयास करो प्रैक्टिस करने का ना। तो इसीलिए तो हम एग्जाम के पहले आ जाते हैं आपके साथ। आपके साथ एग्जाम के पहले हम क्यों आते हैं? इसीलिए आते हैं भाई कि आप वो चीजें समझ सको, कहां कहां गलतियां कर रहे हो आप, ताकि एग्जाम में वो गलती हमसे ना हो पाए। अब यही जल्दबाजी के चक्कर में अभी हाल ही में एक रिसेंट में एग्जाम हुआ था, उसमें स्टूडेंट्स बोले सर हम तो सिनोनिम को एंटोनिम को सिनोनिम समझ लिए थे। क्यों समझ लिए थे? क्वेश्चन में तो साफ साफ लिखा था। तो ये जल्दबाजी, ये कमियां, ये गलतियां हमें इंप्रूव करनी है, वो प्रैक्टिस से हो सकती हैं। तो अधिक से अधिक प्रैक्टिस किया करो। चलो यहां पर बताइएगा, चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग। अच्छा जी, सिमिलर वर्ड चूज करना है मीनिंग में, ठीक है। आओ बताओ सर। 41A एडवांस, क्या बात है। एडवांस ऐसी ऐसे कैसे हैं? ये कैसे हो सकता है? हाँ देखो, कह रहा है कैंडिड का सिनोनिम बता दो। सर कैंडिड का, कैंडी कौन खाता है सर? कैंडी बच्चे खाते हैं। जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं सर? बहुत ही फ्रैंक होते हैं, बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं। तो कैंडिड का सिनोनिम क्या हो जाएगा सर? सर फ्रैंक हो जाएगा ना। कैंडिड का सिनोनिम क्या हो जाएगा? अरे वाह, खुश हो जाओ फिर ना। चलो अच्छी बात है। कैंडिड का सिनोनिम क्या होगा सर? फ्रैंक होगा, ठीक है। क्या इसका और कोई सिनोनिम बता सकते हो? चलो कैंडिड के और सिनोनिम बताओ मुझे, और सिनोनिम बताओ कैंडिड का। बोलो 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 बोलो। क्या हो सकता है सर कैंडिड के सिनोनिम में? सर देखो, कैंडिड के सिनोनिम में हम अगर बात करें तो हम कह सकते हैं ओपन। क्या कह सकते हैं सर? सर फ्रैंक के साथ साथ ऑनेस्ट कह सकते हैं सर। और क्या कह सकते हैं? ओपन कह सकते हैं सर। और क्या कह सकते हैं सर? स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हैं ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हैं। अब एक आग दो आप भी तो बताओ भाई, एक आग दो आप भी तो बताओ, और कुछ हो सकता है सर? सिंसेयर भी तो होता है, डायरेक्ट भी तो होता है, ट्रांसपेरेंट भी तो होता है ना। डायरेक्ट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, सिंसेयर होता है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो ना। SINC सिंसेयर होता है। आप कह सकते हो कि ट्रांसपेरेंट होता है। आप कह सकते हो कि क्या होता है? डायरेक्ट होता है। चलो बहुत है इतना सिनोनिम। एंटोनिम बताओ हमें, हमें इसका एंटोनिम भी जानना है, जल्दी से बताना है, जल्दी से बताना। एंटोनिम क्या हो जाएगा सर? सर अगर ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट है तो एंटोनिम क्या हो जाएगा सर? डिसऑनेस्ट हो जाएगा सर। सर इसका एंटोनिम मैं इधर लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा सर? डिसऑनेस्ट हो जाएगा सर। अगर फ्रैंक है तो उसका एंटोनिम क्या होगा सर? सर साई हो जाएगा ना। उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा सर? साई हो जाएगा सर। कोई चीज ओपन है तो उसको सेक्रेटिव कह सकते हैं, उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा सर? सर सेक्रेटिव हो जाएगा। अगर डिसऑनेस्ट है, सॉरी क्या बोलते हैं, डिसऑनेस्ट है तो डिसीटफुल भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसीटफुल भी हो जाएगा। ये सब इसके क्या बन जाएंगे? एंटोनिम बन जाएंगे। और भी हो सकता है, कनिंग हो सकता है आपका, आपका ऐसे और भी कई सारे ना हो सकते हैं, ठीक है। हाँ ब्लंट भी हो सकता है। ये सब इसके एंटोनिम होंगे और ये सब इसके सिनोनिम होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। आओ नेक्स्ट देखते हैं। डिलीजेंट। सर डिलीजेंट का सिनोनिम बताओ। और एडवांस में अब की बार नहीं बताए? हाँ अब की बार भी तो एडवांस बताना चाहिए। अच्छा बच्चे नॉटी होते हैं, बच्चे नॉटी तो होते हैं, फ्रैंक होते हैं, इसलिए नॉटी होते हैं ना। नॉटी होने की वजह है कि वो फ्रैंक होते हैं। इसका बताओ डिलीजेंट का क्या होगा? ओपन माइंडेड। ये क्या है ओपन माइंडू? ये तो वो निब्बा निब्बी वाला हो गया। चलो बताओ। सी पक्का? हाँ, डिलीजेंट का मतलब हार्ड वर्किंग। देखो जो दिल्ली के जेंट्स होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, तब जाकर के वहां इतना ज्यादा मतलब पॉपुलेशन, देखो दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है ना। वैसे तो यूपी में है, लेकिन काम करने वाले बहुत ज्यादा दिल्ली में मिलेंगे आपको, क्योंकि सारी फैक्ट्रियां, सारी कंपनियां, इंडस्ट्रीज बहुत सारी वहां पर हैं।
सारी हैं। तो होता ये है कि भाई ऐसी जगहों पर लोग बहुत मेहनती होते हैं, तो दिल्ली के जो जेंट्स हैं वो बहुत मेहनती होते हैं, तो दिल्ली जेंट का मतलब हार्ड वर्किंग हो जाएगा। इसके और सिनोनिम आप बताओ मुझे, और सिनोनिम आप बताओ। दिल्ली में जहां पे हार्ड वर्क होगा वहां पर क्या होगा, इंडस्ट्री होगा, तो क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियस हो जाएगा। क्या, इंडस्ट्रियस हो जाएगा। और बताओ, और बताओ जल्दी जल्दी। हार्ड वर्किंग होगा, इंडस्ट्रियस होगा, और आगे आंसर करो भाई, आगे भी तो और बताओ। इसका क्या बोलते हैं, सिनोनिम बताओ। एक आप बताओ, एक आप बताओ, फिर एक मैं बताऊंगा। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, असिडुअस हो जाएगा ना, असिडुअस हो जाएगा। और आप बताओ भाई, एक और। हाँ, क्या हो जाएगा, हाँ प्रिजर्विंग हो जाएगा, परसिस्टेंट हो जाएगा, टायरलेस हो जाएगा, ठीक है। और एंटोनिम की बात करोगे तो लेजी हो जाएगा ना, एंटोनिम की बात करोगे तो लेजी हो जाएगा, और जहां पर लेजी है वहीं पर इंडोलेंट हो जाएगा, जहां पर इंडोलेंट है वहीं पर स्लगिस हो जाएगा, जहां पर स्लगिस है वहीं पर लेथार्जिक हो जाएगा, जहां पर लेथार्जिक है वहीं पर ऐसे ही और भी कई सारे हम यूज कर सकते हैं, आइडल हो जाएगा ना, यहीं पर क्या हो जाएगा, आइडल हो जाएगा। तो ये सब इसके क्या बन जाएंगे सर, एंटोनिम बन जाएंगे। अच्छा, यहां पर आप केयरलेस का भी यूज कर सकते थे, ठीक है। सर हम कांस्टेबल में आया था मेरा तो, हाँ क्यों भाई, आपका मैसेज हमने अब देख लिया, पहले ये तो बताओ क्यों, हाँ रीजन क्या है। अरे मैसेज नहीं देखा, इसमें उदास ना होया करो, ऐसे एक बार याद करा दिया करो। एडम- हाँ, याद करा दिया करो। चलो, एडवांस में मैंने एक तुक्का भी देख लिया है, देखता हूं अगर करेक्ट हो गया तो हमारी तरफ से एक चॉकलेट ना। चलो, क्यों नहीं गए ये तो बताओ पहले, चलो आओ आंसर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो चलो चलो। ल्यूसिड है, हैं ये क्या है, ल्यूसिड का मतलब आपको बताना है, जल्दी से बताओ। डार्क होगा, क्लियर होगा, कंफ्यूजिंग होगा, या हैवी होगा। ल्यूसिड का मतलब क्या होगा, ये क्या है ना, ल्यूसिड का मतलब आपको बताना है, बोलो जल्दी से। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हरी आप जल्दी से बोलो। और बिल्कुल आपका आपका तुक्का बिल्कुल सही गया ना, आपका तुक्का बिल्कुल सही गया सर, सैल्यूट, सैल्यूट है। कहीं ये पीडीएफ हाथ तो नहीं लग गया है, हाँ कहीं ये पीडीएफ हाथ तो नहीं लग गया, बताओ जल्दी से। डाउट है हम पर, हमें पीडीएफ तो हाथ नहीं लग गया, या कहीं कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा, मुझे डाउट हो रहा है, कहीं कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा है। हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ए, डी, बी, सी, ए, सी, बी, डी, ए, सी, बी, सी, सी, पैटर्न तो बन नहीं रहा है, कोई पैटर्न तो बन नहीं रहा है कि हाँ हमने ऐसा कोई ऑप्शन सेट किया हो कि पैटर्न बन रहा हो ना, पीडीएफ तो नहीं हाथ लग गया, वजह क्या है, हम मुझे डाउट हो रहा है। चॉकलेट खाना गंदी बात है, अगली बार से हम चॉकलेट नहीं, हम कुछ और देंगे, हम कुछ और बोलेंगे जो हम दें भी ना। देखो चॉकलेट खाते हैं उससे डायबिटीज होगा, दिक्कत होगी, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ेंगे अब हम। चलो 44 में बताओ, चूज द करेक्ट, चूज द अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड बताओ। बैरन का मतलब क्या होगा, बैरन का मतलब, बैरन का एंटोनिम बताना है। फिजिकल में क्या दिक्कत हो गया, फिजिकल में, अरे वाह ऐसा ना करना। हाँ हाँ, चॉकलेट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ है, सो इसलिए कैंसल, प्लान कैंसल हो जाता है। चलो, क्यों फिजिकल में क्या दिक्कत, ऐसा ऐसा कैसे हो गया यार, सिलेक्शन मतलब दुख हो रहा है मुझे।
सिलेक्शन लेने लेने मतलब हो जाने के बाद भी आप नहीं गए तो दुख होता है ऐसे पे। चलो, बैरन का मतलब, बैरन का मतलब क्या होगा सर? बैरन का मतलब होता है अनफर्टाइल। क्या होता है? अनफर अनफर्टाइल, या आप कह सकते हो स्ट्राइल ना, बंजर, जिसको हम हिंदी में बंदर बंजर कहते हैं, ड्राई कह सकते हो ना, इम्पटी भी कहीं ना कहीं कह सकते हो, बट हमको एंटोनिम बताना है, और एंटोनिम क्या होगा सर? फर्टाइल होगा। फर्टाइल को हम और क्या कह सकते हैं सर? सर हम और इसको कह सकते हैं फ्रूटफुल। हम इसको और क्या कह सकते हैं? फ्रूटफुल। और क्या कह सकते हैं सर? सर हम इसको प्रोडक्टिव कह सकते हैं ना, इसको हम प्रोडक्टिव कह सकते हैं। तो फ्रूटफुल, प्रोडक्टिव, फर्टाइल। हम्म, चलो कोई ना। इस बार, इस बार क्या टारगेट है? अब की बार किस चीज का टारगेट कर रखे हो? प्रयास करना, निकल लेना, मतलब उसको तो निकाल करके उसको ना छोड़ना, ले लेना सिलेक्शन, ठीक है ना? तो यहाँ पर फर्टाइल विल बी द करेक्ट एंटोनिम। आगे बढ़ते हैं सर, आओ। ग्लूमी का एंटोनिम बताना है। ग्लूमी का एंटोनिम क्या होगा ना? ग्लूमी का एंटोनिम क्या होगा? बोलो। सर देखो, देखो, ग्लूमी की जब हम बात करते हैं तो तो अच्छा, चलो। है 43? अरे 45 है, 45 है, क्या होगा? ग्लूमी, ग्लूमी, ग्लूमी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ग्लूमी का मतलब होता है भैया उदास, सैड ना, सैड। उसका एंटोनिम अगर बात करोगे तो सर चेयरफुल हो जाएगा, खुश हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा ना, खुश हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। अच्छा एक काम करो, और इसके सिनोनिम मुझे बताओ, अच्छा मतलब इसके और एंटोनिम मुझे बताओ। ग्लूमी के और एंटोनिम बताओ। चीयरफुल हो जाएगा, चीयरफुल को ही हम और क्या कह सकते हैं? हैप्पी कह सकते हैं, प्लीज्ड कह सकते हैं, और और ब्राइट कह सकते हैं ना। ब्राइट के अलावा और कुछ कह सकते हैं? अरे जॉयफुल कह सकते हैं ना। और और बताओ यार, आप भी तो बताओ। जॉयफुल के अलावा सनी कह सकते हैं, रेडियंट कह सकते हैं, और बस अभी मुझे इतना याद आ रहा है। बाकी और आप बता देना, और आप बता देना कमेंट में ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। टिमिड का बताओ एंटोनिम। टिमिड का एंटोनिम क्या होगा सर? बोलो। सर टिमिड का एंटोनिम, ठीक है, बेस्ट विशेष है हमारी तरफ से, क्रैक करके आना है, ठीक है ना? जैसे जैसे उसमें सेलेक्ट मतलब कि आए थे लिस्ट में, इस बार भी लिस्ट में आना है, और इस बार छोड़ना नहीं है, ऐसे मेहनत करना। टिमिड मतलब होता है सर डरपोक, ठीक है। टिमिड मतलब डरपोक होता है, लेकिन हमको एंटोनिम बताना है सर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ब्रेव हो जाएगा। इतना छोटू सा क्वेश्चन के लिए हम क्या रुके सर, क्यों? चलो, 47 टू 49 के लिए क्वेश्चन है कि करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ढूंढना है हमको। करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बता पूछ रहा है हमसे। अ पर्सन हु लव्स मैन काइंड, वो व्यक्ति जो मैन काइंड से प्रेम करता है उसे क्या कहते हो? सर देखो, मैन काइंड का मतलब होता है एंथ्रोप। एंथ्रोप, मैन काइंड के लिए एक क्या बनाया गया है सर? मैन काइंड के लिए हमारे लिए एक रूट वर्ड है एंथ्रोप। लव के लिए सर बात अगर करोगे तो लव के लिए बनाया गया है फिला ना, फिला या फिर फिला, फिल। अब देखो, अब देखो, यहां पर अब समझो आप, यहां पर जब मिस लग जाता है तो सर मिस का मतलब होता है हेट। मिस का मतलब हेट। अब एंथ्रोप मतलब मानव, यानी कि अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड इज कॉल्ड मिस एंथ्रोप। लेकिन सर यहां पर पूछ रहा है कि जो लव करे, लव का मतलब फिला या फिल होता है सर, फिला या फिल इसमें है, एंथ्रोप का मतलब वो हो गया, मैनकाइंड हो गया, तो फिलेंथ्रोपिस्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्टिमिस्ट का मतलब सर जो हमेशा ब्राइट साइड देखता है ना, जो हमेशा ब्राइट साइड देखता है। और साइनिक आप बताओ, प्रीवियस क्लास में मैंने पढ़ाया था साइनिक, प्रीवियस क्लास में मैंने साइनिक बताया था, एक बार आप बताओ, देखूं मैं याद है कि नहीं आपको। जल्दी से बताओ क्या होगा। बोलो 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 बोलो। साइनिक, साइनिक का क्या कह सकते हो? हाँ प्रीवियस क्लास में तो बताया था।
क्या होगा? अरे भाई, जो ह्यूमन की सिंसियरिटी पर डिस्ट्रस्ट करता है उसे हम साइनिक कह देते हैं। ह्यूमन की सिंसियरिटी पर डिस्ट्रस्ट कर ले। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाई वन सेल्फ, ये लो। ऐसा क्वेश्चन है कि भैया कोई की लाइफ हिस्ट्री जो कोई खुद से लिख देता है उसे हम क्या कहते हैं? सर, जब कोई खुद से अपनी लाइफ की हिस्ट्री लिखता है तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। हमारे इंग्लिश लिटरेचर वाले स्टूडेंट को मतलब ये तो सब पता ही होगा, बेसिक सी बात है। बायोग्राफी क्या होती है सर? सर, बायोग्राफी होती है क्या? क्या होती है सर? जब किसी के द्वारा आपके लिए हिस्ट्री लिखी जाती है। ये बताओ कौन कौन लिटरेचर का स्टूडेंट है? कौन कौन इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट है? जल्दी से कमेंट में वन टाइप करो, जो जो लिटरेचर का है। जल्दी से बताओ, फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। चलो चलो, हिस्ट्री और नोवेल तो पता ही है। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, वो प्लेस जहां पर बर्ड्स रखी जाती हैं उसे क्या कहते हैं सर? सर, जहां पर बर्ड्स रखी जाती हैं उसे क्या कहते हैं? सर, जू उसे कहते हैं जहां पर एनिमल रखा जाता है। जी हाँ। एक्वेरियम उसे कहते हैं जहां पर फिश रखा जाता है। जी हाँ। एपियरी उसे कहते हैं जहां पर बीज रखी जाती हैं। जी हाँ। एवेरी उसे कहते हैं जहां पर बर्ड्स रखी जाती हैं। तो करेक्ट आंसर इज सी। करेक्ट आंसर कौन होगा सर? सर, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा ना? क्लियर है? बोलो 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 बोलो। क्लियर है ना? चलो आओ आगे बढ़ते हैं सर। चूज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम आर फ्रेज। आपको इस इडियम या फ्रेज की एग्जैक्ट मीनिंग बतानी है। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून, इसका क्या होगा? सर, इसका क्या होगा? वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है? सर, एक बार ब्लू मून दिखा है, फिर नहीं दिखा। इसका मतलब वो काम बहुत ही रेयर हुआ है। और जब कोई काम बहुत ही रेयर होता है उसे ही कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून। तो वंस इन अ ब्लू मून यानी एक बार ब्लू मून दिखा, उसके बाद दिखा नहीं किसी को, तो इसको कह दोगे वेरी रेयरली। क्या कह दोगे सर? वेरी रेयरली कह देंगे। क्यों जी? क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ो सर। ऐड, अरे यार, देखो मैंने ऐसे क्वेश्चन इसलिए रखे हैं कि जो पीजीटी में कॉमन पेपर के क्वेश्चंस आए थे वो ऐसे ही सिंपल सिंपल बड़े क्वेश्चन आ गए थे। तो प्रीवियस क्लास थी उसमें बढ़िया था। इस बार मैंने जानबूझकर थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन रखे कि भाई कैसा भी क्वेश्चन आए हम मैनेज कर सकें आराम से। इसलिए तो ऐसा मत सोचना यार इतना आसान। आता है कभी कभी, कोई कोई क्वेश्चन हो जाता है आसान, कोई कोई क्वेश्चन हो जाता है डिफिकल्ट। अब आपका, अगर मान के मतलब क्या बोलते हैं, अगर आपका 30 क्वेश्चन आना है कॉमन पेपर से, इंग्लिश इंग्लिश से, इंग्लिश लैंग्वेज से, तो भाई साहब उसमें से 25 क्वेश्चंस हमारे बहुत ही आसान ही होते हैं, या हम कह लें तो मॉडरेट ही रहेंगे। बस 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़ा सा हार्ड लग सकते हैं किसी किसी को ना। तो इसलिए सारे लेवल पर हमें समझना है, हर एक चीज देखनी है। ऐड फ्यूल टू द फायर का मतलब होता है मेक अ मैटर वर्स ना, मेक अ मैटर वर्स। चलो, ब्रेक द आइस, इसका बताओ सर, बोलो जल्दी से। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होगा? सर, ब्रेक द आइस मतलब आइस को ब्रेक करना है। अच्छा जी। आइस को ब्रेक कब करते हैं सर? समझो, जैसे कुछ लोग होते हैं वो पार्टी में गए होते हैं, पार्टी में गए हैं लेकिन बिल्कुल शांत बैठे हैं। हमने आइस का टुकड़ा उठाया और उनके वाइन की ग्लास में आइस को ब्रेक करके डाला, और जब पीना पिया वो, उसके बाद से उसकी चुप्पी खत्म हो गई, वो बोलना शुरू कर दिया भाई साहब, पार्टी में बवाल मचा दिया उसने। तो क्या बोलोगे? वो कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर दिया। तो ब्रेक द आइस का मतलब स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होगा सर? स्टार्ट अ कन्वर्सेशन ना। ओके, आओ आगे बढ़ते हैं सर। अ पीस ऑफ केक, क्या कहोगे सर? अ पीस ऑफ केक को क्या कहोगे? बोलो सर। देखो, अब पीस ऑफ केक, केक का जो पीस होता है खाने में कितना आसान होता है ना, मुंह में डालो अंदर।
तो बड़ा आसान होता है, वेरी इजी टास्क। क्या बोलोगे? वेरी इजी टास्क। अच्छा ये बताओ, एज ए बी सी, इसका मतलब क्या होगा? एज 1 2 3, इसका मतलब क्या होगा? केक वॉक, इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, केक वॉक, इसका मतलब क्या होगा? और चाइल्ड्स प्ले, इसका मतलब क्या होगा? बोलो, ये सब इडियम है, सब इडियम है, बताओ जल्दी से, बोलो। हाँ, एज एबीसी का मतलब क्या है सर? इजी टास्क। एज 1 2 3 का मतलब क्या है? वेरी इजी, इजी। केक वॉक का मतलब क्या है? इजी टास्क। चाइल्ड्स प्ले का मतलब क्या है? इजी टास्क। सबका मतलब वही है, सबका मतलब क्या है? वही है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। भाई साहब, फ्रेजल वर्ब हमें चूज करना है। सर बताओ फ्रेजल वर्ब, यहां पर फ्रेजल वर्ब बताओ क्या होनी चाहिए? हाँ, कुछ लग रहा है? आई कैन नॉट विद दिस बैड, विद हिज बैड टेम्पर एनी मोर। मैं उसके बैड टेम्पर को अब और ज्यादा नहीं कर सकता। क्या? नहीं टोलरेट कर सकता, नहीं सह सकता। तो यहां पर ऐसी कौन सी फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब टोलरेट होगा, जिसका मतलब टोलरेट होगा, इंड्योर होगा? बोलो। देखो, पुट ऑफ तो नहीं कह सकते सर। क्यों? क्योंकि पुट ऑफ का मतलब होता है कोई चीज को पोस्टपोन करना, कोई चीज को क्या कर देना? पोस्टपोन कर देना। अब बताओ, अब बताओ क्या होगा सर? हाँ, देखो, पुट आउट भी नहीं कह सकते हो। पुट आउट का मतलब कोई चीज को बुझा देना होता है, स्टिंगाइज करना। ठीक है, अब पुट अवे और पुट अप में आप बताओ, आंसर करो, क्या होगा? जी वेरी गुड, बी। नहीं, सी विल बी द करेक्ट आंसर। पुट अप का मतलब होता है टोलरेट करना ना, पुट अप का मतलब होता है टोलरेट करना। आओ आगे बढ़ते हैं। डू नॉट ब्लैंक होप, ट्राई अगेन। डू नॉट ब्लैंक होप, ट्राई अगेन, क्या होगा? होप को मत छोड़ो, ट्राई अगेन करो, दोबारा कोशिश करो। होप को मत छोड़ो, तो क्या कहोगे? हम यही कहेंगे ना सर कि होप को मत त्यागो। और कोई चीज को एबंडन करने के लिए फ्रेजल वर्ब गिव अप होती है। गिव इन का मतलब होता है सरेंडर कर देना। गिव अवे का मतलब होता है कोई चीज को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करना ना, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करना। और गिव आउट का मतलब भी डिस्ट्रीब्यूट करना ही होता है ना, डिस्ट्रीब्यूट करना ही होता है। और गिव आउट का मतलब स्टॉप वर्किंग भी होता है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। इंग्लिश इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, इट इज अंडरटेकर प्ले। इंग्लिश मस्त होती है ना क्लास। बस अभी 4 क्वेश्चंस और हैं, वही 4 क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे, बस खत्म बात। जितनी जल्दी कर लोगे उतनी जल्दी खत्म हो गया, टेंशन ना लो। और हाँ, इंग्लिश थोड़ा सा है अच्छी, लेकिन कभी कभी ना जब कोई कहता है कि इंग्लिश में इतना ये है, इंग्लिश ये है, इंग्लिश वो है, थोड़ा सा दिल टूट जाता है। बट कोई ना, ना द पुलिस विल मैटर। पुलिस जो होगी वो मैटर की छानबीन करेगी, पुलिस जो होगी वो मैटर की जांच पड़ताल करेगी, पुलिस मैटर की इन्वेस्टिगेशन करता है। और इन्वेस्टिगेशन के लिए किसका यूज करते हैं सर? सर इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग लुक इनटू का यूज करते हैं। सर लुक फॉर का मतलब क्या होता है? कोई चीज को सर्च करना। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? टेक केयर करना। और लुक आउट का मतलब क्या होता है? बोलो जल्दी से, लुक आउट का मतलब क्या होता है? हाँ, लुक आउट का मतलब पता है? जल्दी दिखता नहीं है, बट अगर दिख भी जाए तो बी केयरफुल। लुक आउट का मतलब होता है बी केयरफुल। और करेक्ट आंसर यहां पर होगा लुक इनटू। द पुलिस विल लुक इनटू द मैटर, नॉट लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना होता है ना, ठीक है। हाँ, लुक इनटू होगा, लुक इनटू होगा। चलो आगे बढ़ते हैं सर। यू शुड ऑन जंक फूड, आपको जंक फूड क्या कर देना चाहिए?
कम कर देना चाहिए खाना, ठीक है। यू शुड जंक फूड, आपको जंक फूड खाना कम कर देना चाहिए। देखो कटअप का मतलब होता है कि कोई चीज को कह सकते हो कि उसको, अरे, चॉप कर देना, चॉप कर देना, पीसेस में चॉप कर देना, उसको बोलते हैं कट अप। अब बताओ कट डाउन होगा या कट आउट होगा या कट ऑफ होगा? सर बोलो। कट ऑफ का मतलब होता है कोई चीज को डिस्कनेक्ट कर देना किसी चीज से। कट ऑफ का मतलब किसी चीज से उसको क्या कर देना, डिस्कनेक्ट कर देना। अब आप बताओ कट डाउन या कट आउट? सर यहां पर करेक्ट आंसर कट डाउन होगा। कट डाउन का मतलब होता है रिड्यूस करना, कोई चीज को कम कर देना ना, कोई चीज को कम कर देना। ओके, ओके, कट डाउन। और कट आउट का मतलब क्या होता है? सर कट आउट का मतलब होता है किसी चीज को रिमूव कर देना। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग आर वर्ड यूजेस। आपको करेक्ट स्पेलिंग या वर्ड यूजेस बताना है। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को सेलेक्ट करना है। क्या होगा बोलो जल्दी से। रिसीव की स्पेलिंग क्या होती है? सर रिसीव में सी आया है, सी के बाद ई आई होना चाहिए। सी के बाद क्या होना चाहिए सर? ई आई होना चाहिए। अच्छा, जब सी के बाद ई आई होना चाहिए तो देखा जाएगा यहां पर, तो सी के बाद ई आई नहीं है, सी के बाद ई आई नहीं है, सी के बाद ई आई है, सी के बाद ई आई है, आर ले, तो आर में ई होता है। करेक्ट आंसर सी होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा सर? सी हो जाएगा ना। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। फिर से आपको करेक्टली स्पेल्ट वर्ड को सेलेक्ट करना है। कमिटी, 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 कमिटी। बताओ। हमने आपको पढ़ाया हुआ है कभी कभी क्लास में बताते समय कलेक्टिव नाउन में, कि याद करता कराता हूं कि भाई कमेटी अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है। कमेटी में डबल एम डबल टी डबल ई, डबल एम डबल टी डबल ई। सर डबल एम नहीं है, डबल एम डबल टी डबल ई, डबल एम सिंगल टी। करेक्ट आंसर बी होगा, डबल एम डबल टी डबल ई ना। ओके, चलो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। आई बॉट अ पेन फ्रॉम द स्टेशनरी शॉप। स्टेशनरी शॉप, स्टेशनरी, कौन सा ऐसा स्पेलिंग वर्ड है जो यहां पर फिट बैठेगा? बोलो, कौन सा ऐसा वर्ड है जो यहां पर फिट बैठेगा? बोलो जरा बोलो, क्या होगा? अब इसका आंसर तो आप ही करोगे सर, हम तो नहीं करेंगे। टेंडेलियन का आ गया है ना, कोयू का, कोयू का आ चुका है। डी, डी, क्या बात है। देखो मयूरी जी ने ना एक चाल चली है। मयूरी जी ने स्टेशनरी की वर्ड, स्टेशनरी की स्पेलिंग टाइप करी है, और जो सजेशन में आया वही को उठा करके दे दिया ना। ना ना ना, चलो सच बताना मयूरी जी। चलो देखो यहां पर क्या होगा सर, स्टेशनरी की करेक्ट स्पेलिंग होती है STATION, स्टेशन, और ERY, ईयरी, स्टेशनरी होता है। तो यहां पर करेक्ट आंसर अपना ए हो जाएगा ना, ए हो जाएगा। जहां पर हम पेपर वर्क के सामान खरीदते हैं वहां पर हम स्टेशनरी का यूज करते हैं। चलो, 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 इसी के साथ अपना जो ये आज का सेशन था, रिवीजन था, समाप्त होता है। आई होप कि अपना ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा, और रिवीजन में हेल्प किया होगा। अगर कुछ इधर उधर रहा होगा तो सॉरी, ऐसा कुछ तो मैंने है नहीं, लेकिन फिर भी बाकी थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम लोग 11 को सेम टाइम पर। रेडी रहना ना, एग्जाम के पहले का अंतिम, अंतिम प्रिपरेशन, अंतिम रिवीजन। ओके, बाय बाय। क्लास कैसी लगी फीडबैक जरूर दीजिएगा। अंत सेशन के अंत में सेशन को लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना। बाय बाय।